हाँ जी, a very good morning students, all of you welcome and I need not to tell my name. नाम बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, but some who are joining me today, कुछ बच्चे जो नए हैं ध्यान से सुनिए. I am Mukesh Swami from Guru Hari Kishan Senior Secondary School, and in this video we will talk about plus one class English. Listen again, ध्यान से सुनिए. Mukesh Swami from Guru Hari Kishan Senior Secondary School 11 PS, and what we are going to discuss today, we are going to discuss about plus one class English. And first of all, before starting our topic को start करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं कि we have a lot of topics in plus one. These are topics from grammar. ये grammar के topic हैं, but due to the lockdown and due to this COVID-19 some topics are deleted. कुछ topics delete हो गए हैं, वो सुनिए. दिस इज योर सिलेबस, ये आपका सिलेबस है. जो डिलीट टॉपिक है वो बताता हूँ. इस साल से फ्रॉम दिस सेशन कुछ टॉपिक्स आपको डिलीट करवा दिए गए हैं. उन डिलीटेड टॉपिक में आप सुनिए. क्लाउजेस, चेंज ऑफ वॉइस एंड मोडाल्स. इट मीन्स दीज टॉपिक्स आर डिलीटेड. ये जो टॉपिक्स हैं ये डिलीट हो गए हैं. दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है. एंड दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है. वॉइस मोडाल्स क्लॉजेस, ओके. एंड दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. इट मीन्स दीज टॉपिक्स आर डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर टॉकिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बट नॉट डिलीटेड. ये टॉपिक डिलीट नहीं हुई. इट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट अबाउट द सिलेबस. पहले आपको अपने सिलेबस को चेक करना है. इफ यू आर टॉकिंग ऑफ द ग्रामर, अगर आप ग्रामर की बात करो, इनमें से वर्ड्स इन द सर्कल, जो मैंने सर्कल डाला है, ये टॉपिक्स डिलीट हो गए. एंड विच टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. आज हम कौन से टॉपिक की बात करेंगे, अच्छे से सुनिए. एक दो बातें इंस्ट्रक्शन के रूप में सुनिए मेरी. बिफोर स्टार्टिंग द क्लास स्टार्ट करने से पहले व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू सिट विद योर रफ नोटबुक ऑल्सो. आप अपनी रफ नोटबुक लिए, पेन अपने पास रखिए एंड लिसन व्हाट आई एम टीचिंग. जो मैं टीच करूँगा उसको बड़े ध्यान से सुनना है. ओके. इस प्रॉमिस विद यू, ये डेफिनेटली मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, व्हाट आई एम टीचिंग, जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊँगा 101% यू विल अंडरस्टैंड. हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा, हर एक चीज़ें आपको समझ आएगी. लो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक. Which topic we are going to start? Tense. We listen from a long time. हम हमेशा टेंस के बारे में सुनते हैं, but I am going to tell about the verb. First listen. It means this topic from plus one. ये plus one का टॉपिक है, इंग्लिश का है. What is the use of this topic? इस टॉपिक का क्या यूज होता है? If you don't know how to use verb in a sentence, then it is impossible to write anything. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम, इफ यू फ्रॉम द कैन से दैट आर्ट्स स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ईच एंड एवरी क्लास. हर एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बिकॉज जैसे आप आर्टिकल लिखते हो, लेटर राइटिंग करते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीच राइटिंग. इट मीन्स विदाउट दिस टॉपिक इट्स इम्पॉसिबल टू राइट इन इंग्लिश. इंग्लिश में लिखा नहीं जाएगा. लिसन, व्हाट्स द यूज ऑफ दिस वन, इसका क्या क्या यूज होता है. फर्स्ट रूल आपको बता रहा हूँ. Okay, before starting my rule, I am writing a question. There is a question. Question लिखा मैंने. Question क्या लिखा? Usually my parents in hard time during exam. Okay, this is question and we have options: A number, B number, C number and D number. For example, we have options. आपके पास 4 option है. First option is help, second is helps, next one is helping, next number is has been helping या have been helping. Okay, have been helping. How to select the answer? आप for example you have to write this and you have to do your work. अपना वर्क करिए, आंसर चेक करिए.
whenever we are doing the sentence, जब आप किसी सेंटेंस को करते हो, we have options, then what we have to follow, कौन सा पैटर्न फॉलो करके चलिए, रिजेक्शन एंड सिलेक्शन। रिजेक्शन का मीन्स कि आपने ऑप्शन बी, सी या डी वो वाला रिजेक्ट क्यों किया, एंड सिलेक्शन मीन्स व्हाई वी आर सिलेक्टिंग दैट आंसर, कि आप ये सिलेक्ट क्यों कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग द आंसर्स, अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं, देन व्हाट इज द आंसर, आंसर नंबर ए, यूजुअली माय पेरेंट्स हेल्प। ओके, ये आंसर आया। हाउ वी हैव टू स्टडी, हाउ वी हैव टू चेंज द पैटर्न, पैटर्न चेंज करिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आंसर। इफ योर टीचर या इफ समवन आस्किंग यू व्हाई वी आर नॉट राइटिंग दिस, कि हमने ये क्यों नहीं लिखा। इफ समवन इज आल्सो आस्किंग यू कि व्हाई वी आर नॉट सिलेक्टिंग दिस, आपने ये वाला ही सिलेक्ट क्यों किया। व्हाई वी आर रिजेक्टिंग, कि आपने ये वाला रिजेक्ट क्यों किए। वी हैव टू स्टडी लाइक दिस प्रोसीजर, आपने इस प्रोसीजर के साथ चलना है। चलो लेट्स वी आर गोइंग टू टॉक कि व्हाई वी आर सिलेक्टिंग दिस। हमने क्या चेक किया, व्हेन वी आर चेकिंग द सेंटेंस, जब हम सेंटेंस को चेक कर रहे हैं, मैंने देखा दिस इज प्रेजेंट एडवर्ब, ये अपने आप में क्या है, प्रेजेंट एडवर्ब, एंड दिस इज सब्जेक्ट, इट मींस प्लूरल सब्जेक्ट। व्हाट इज दिस वन, दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट। व्हाट इज द रूल, रूल क्या होता है, whenever we use a present adverb in our sentence, ध्यान से सुनो, whenever we use a present adverb in our sentence, then we have to use V1S या ES, so that you have this answer। आपका ये वाला आंसर आया कि ये present adverb है, हमारे पास plural subject है, आपने सिर्फ V1HELP हेल्प लगाना है, S या ES नहीं लगाना। If I am asking कि why we are using, कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, then what we have to do, आपने क्या करना है, you have to change this subject, इस सब्जेक्ट को क्या कर दो, चेंज, प्लूरल से क्या बना दो, usually my father लिख दो। It means now this is singular, singular होते क्या आएगा, V1S या ES। I hope you understand what I am teaching। मैंने आपको ऐसे टॉपिक के बारे में आप क्लास स्टार्ट की है, जो टॉपिक, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी क्लास। ये चाहे 9th का बच्चा हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, 10th 11th 12th सभी जगह दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट सुनिए, चलो अब करें फिर अपने कंटिन्यू। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग। पहले समझ लेना कि मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं। ओके, लेट्स वी आर गोइंग टू टॉक। फर्स्ट रूल इज हियर। व्हाट इज द फर्स्ट रूल, whenever we use, first listen, whenever we use present adverb, whenever we use present adverb in our sentence, whenever we use present adverb in our sentence, then we should use V1S या ES। It means for singular subject। What we have to do, V1S या ES for plural subject। I hope you know very well कि what is the meaning of plural and singular। Okay, only V1। And if you want to make the negative sentence, then for negative sentence, for negative sentence, what we have to do, we have to write does not V1, and for this one do not V1। It means in present time if you want to make the negative sentence, then we have to use do, does या not plus V1। and if we have a simple sentences, then we have to use V1 as yes, otherwise V1। and we should know, it means definitely आपको ये पता होना चाहिए कि where we are using s, where we are using es। but this rule implementing in the active condition, sentence should be in active form। sentence हर हाल में क्या हो बेटा, active form में हो। if we have passive, then your answer will be changed। if your sentence in passive form, then definitely your answer will be changed। I hope you understand। listen me, what you have write, आपने क्या कुछ लिखा है कि whenever we use present adverb in our sentence, then we have to use V1S या ES। now we are talking about the present adverb। अब आप किसे समझिए, present adverb को। present adverb means we can say that, for example, usually, always,
daily. Okay, for example seldom, for example often. Okay, a word which show present, a word which show routine action. कोई भी ऐसा वर्ड जो रूटीन एक्शन को शो कर दे, जैसे एवरी डे, एवरी मंथ, डेली, है ना, देन वी हैव टू यूज प्रेजेंट एडवर्ब. इट मींस दीज आर द प्रेजेंट एडवर्ब. व्हाट इज द रूल? क्या है आपके पास कि whenever we use present adverb in our sentence, then what we have to use? We have to use V1 S या TS. Usually this is also present, this is also present, and in this sentence, before this we write a sentence. For example, there is a sentence for you. I hope you understand whatever I have written on the board. जो कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा है आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है. You have to pause the video. वीडियो को पॉज करिए, जो रूल्स लिखे हैं उसको लिखिए. आफ्टर दैट वी हैव टू प्रैक्टिस. इस पे प्रैक्टिस करो. फॉर एग्जांपल देयर इज अ सेंटेंस फॉर यू. एक सेंटेंस आपके लिए. दिस इज सेंटेंस. सी ऑलवेज her work on time. Okay, she always her work on time. Option is here. Option मिले आपको A number, B number, C number and D number. What is the option? Option सुनो. पहला ऑप्शन लिखा do, सेकंड ऑप्शन does, थर्ड ऑप्शन doing, and next option has been done. Has been done. What is the procedure? Procedure क्या था? Why we are rejecting? क्या आप आंसर रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? And why we are selecting? आप आंसर सेलेक्ट क्यों कर रहे हो? But first we have to understand the sentence. पहले सेंटेंस को चेक करो. See always. What is this one? ये क्या है अपने आप में? This is present adverb. This is present adverb. This is singular subject. This is singular subject. What is the rule? कि whenever we use present adverb in the sentence, then we have to use V1 S या TS. तो V1 S या ES means this cannot be used. इनको तो आप यूज नहीं कर पाओगे. ये V1 S या ES से बिलोंग नहीं करते. And singular subject then do या does, ये कब यूज करते हैं? This is V1. V1 used for plural subject, but this is your singular subject. Then what we have to do? S या TS. Answer is she always does her work on time. I hope you understand. फर्स्ट रूल को अच्छे से लर्न करना है. बट सेंटेंस हर हाल में कौन सी कंडीशन में होना चाहिए? सेंटेंस मस्ट बी इन एक्टिव फॉर्म. अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहेगी कि सर एक्टिव और पैसिव फॉर्म का मीन्स क्या है. पैसिव फॉर्म आई विल टीच. बताऊं कैसे सेंटेंस पैसिव होता है, कैसे सेंटेंस एक्टिव होता है. I hope you understand. फिर से मैं पूछ रहा हूँ. इफ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं. जो कुछ भी मैं करवा रहा हूँ विद इन 4 and 5 लेक्चर वी विल कंप्लीट आवर टॉपिक. 4-5 लेक्चर में अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. एंड वी हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. इन पे अपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेंटेंसेस करेंगे एंड आई थिंक विल बी क्लियर. ये फिर से प्रॉमिस है. वीडियो को ध्यान से देखिए. व्हाट आई एम टीचिंग ध्यान से लिखिए. एवरीवेयर इट इज वेरी हेल्पफुल. हर जगह आपको ये टॉपिक हेल्प करेगा. थैंक्स अ लॉट.